प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, हमें इस न्यूमेरिकल में करना क्या है? हमें करना है लेंस की वायु में फोकस दूरी, लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर, लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात, यह हमें करना है यहां से ज्ञात। जैसा कि हम जानते हैं लेंस मेकर सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र क्या होता है? 1/f। f क्या है? फोकस दूरी बराबर n माइनस n। अब n क्या है प्यारे बच्चों? n लिखो या लिखो म्यू, सही। इसे कहते हैं हम अपवर्तनांक। क्या होता है? अपवर्तनांक। तो हम अपवर्तनांक को n से या म्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं। 1/r1 माइनस 1/r2, ये क्या है प्यारे बच्चों? वक्रता त्रिज्या ए है। देखो यहां पर दो कंडीशन है। नंबर एक, लेंस की वायु में फोकस दूरी, और दूसरी कंडीशन है लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी। तो हम क्या करेंगे, पहले आप ये ब्लैक पेन से लिख देंगे, फिर आप लिखेंगे वायु में रखे लेंस के लिए। तो वायु में रखे लेंस के लिए हमारे पास क्या सूत्र बनेगा? 1/f। हम इसे लिख दें एफ ए बोले तो एयर, एयर बोले तो वायु, सही है, बराबर। अब देखो यहां पर इस वाली कंडीशन में वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1, फॉर्मूला देखते चले, सही है। यहां पर मान नहीं दे रखे हैं तो 1/r1 माइनस 1/r2 आप लिख देंगे। चलिए भाई दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। द्रव में रखे लेंस के लिए तो हम इसे कर लेंगे 1/fl। एल बोले तो लिक्विड और लिक्विड बोले तो द्रव, बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, द्रव के सापेक्ष, देखो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ऐसे लिखा जाएगा -1, फॉर्मूला देखते चलें, और यहां भी r1 माइनस r2 कर देंगे, R2 कर देंगे। बताओ इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब ऐसा करेंगे भाई, हम इसे कह देंगे समीकरण फर्स्ट और इसको कह देंगे हम समीकरण सेकंड। अब सर क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? अब आपको ना एक काम करना है। क्या करना है? हम यहां पर लिखेंगे, हम समीकरण एक को ऐसे लिख दो, समीकरण एक को समीकरण 2 से भाग करने पर। चलिए भाई करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड बटे लेफ्ट हैंड, राइट हैंड बटे राइट हैंड, ऐसे करते हैं। यहां पर हम भाग बोले तो डिवीजन। तो हमारा ये है, देखो भैया 1/fa, इसके बटे में 1/fl, सही। अब देखो इसकी बात, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर तुम चाहो तो ये वाली बात नहीं लिख सकते, क्यों? देखो ये दोनों जो पद हैं कैसे हैं? समान हैं, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। चाहो तो मत लिखो, चलिए मैं आपको फिर भी लिख कर दिखाता हूं। 1/r2, सही। तो आपका भी ये राइट हैंड वाला, इसके बटे में द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1, और इसके लिए भी 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए यहां से ये कट गया। अब देखो ये होगा क्या? इसे ऐसे याद रखो, पहला पद बटे दूसरा पद, चौथा पद बटे तीसरा पद। देखो पहला पद ऊपर रहेगा, दूसरा पद ये है, ये नीचे आ जाएगा, सही है। आ गया आपका fa, सही है। चौथा पद पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा जाएगा ऊपर, सही है। अब ये एक एक है, इनकी तो गुणा करो, एक ही आ रहा है, इसे रहने दो। चलिए अब यहां पर क्या बचा हमारे पास? ये बचा, और मेरे प्यारे बच्चों नीचे क्या बचा? ये बचा। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई?
अब देखिए हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, एफ एल बटे एफ ए बराबर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 अपॉन। देख प्यारे बच्चे, हम एक काम कर सकते हैं, चूंकि लिख देता हूं, कांच के सापेक्ष द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। सही है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। तो मैं इसके स्थान पर ये वाली बात यहां लिख दूंगा, बस वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक -1। अब मैं क्या करूंगा, एफ एल बटे एफ ए बराबर ए, इसे ऐसे रहने दो, यहां एलसीएम ले लो, देखो ए जी, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक माइनस वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। बताओ ये इतनी बात तुम्हारे समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अब देखो यहां से ये क्या होगा, ये प्यारे बच्चों ऊपर चला जाएगा, सही, ऊपर चला जाएगा। मैं लिख देता हूं इधर एक बार और, एफ एल बटे एफ ए बराबर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक माइनस वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। और प्यारे बच्चों ये कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो मैं इसे इस साइड दिखा दूं या इधर दिखा दूं, इधर 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 किधर भी दिखा सकते हो, चाहे इधर दिखा दो, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। सही है। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं एफ एल को यहां रोकूंगा, ये सिगुणा में चला जाएगा, तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक माइनस वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। अब ये एफ कहां जाएगा, इधर आ जाएगा, इसी गुणा में एफ ए। सही, या गुणा करके ऐसे कर गुणा करके एफ ए लिख दो, या ऐसे रहने दो, आपकी मर्जी है, या एफ ए को यहां भी लिख सकते हो। कुल मिलाकर ये आ जाएगा आपका आंसर। सही है। वैसे अनुपात पूछा तो अनुपात तो ये हो गया इसका। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों, अब इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे खुद से सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।